देंगे, उसको गाली दे देंगे, ओए तू इधर निकल, ओए तू अपने को समझता क्या है, तू क्या मुझसे दुश्मनी निकालेगा, मैं तुझे बताता हूँ। हर इंसान की कमजोरी जरूर होती है, ये हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दुश्मन की दुश्मनी अक्सर लोगों को बड़ी महंगी पड़ जाती है, यानी कि अक्सर लोगों को अपने दुश्मनों से निपटने का फन नहीं आता। तो आज जानते हैं दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक चीज जिसमें लोग मात खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दुश्मनों की दुश्मनी महंगी पड़ जाती है, अपने दुश्मन को समझते नहीं है। दुश्मन वो दुश्मनी निकाल रहा कैसे है, इस चीज को समझने से वो बिल्कुल कासिर होते हैं। यानी कि अक्सर लोगों को ये लग रहा होता है कि हर दुश्मन एक ही तरीके से दुश्मनी निकालता है, यानी कि मार कुटाई कर दी, मार पीट दिया, गालम गलोच कर दी या कोई नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन अक्सर दुश्मन जो है वो बहुत दिमाग लगा के जबान की कलामी से आपका कोई काम बिगाड़ सकते हैं, आपकी इमेज को डैमेज कर सकते हैं, पीठ पीछे जो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं। बल्कि अक्सर तो मैंने देखा सामने भी इस तरीके से दिखा रहे होते हैं, खुल के दुश्मनी दिखा रहे होते हैं अपनी, और हम लोगों को उनकी दुश्मनी हैंडल नहीं करनी आ रही होती। सो दुश्मन की दुश्मनी को हैंडल करने के लिए उसकी स्ट्रेटेजीज को समझें, उसको देखें कि वो किस तरीके से दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि हर दुश्मन एक ही तरीके से दुश्मनी नहीं निकालता। तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजीज देखनी है हमें कि वो क्या क्या हरकतें करता है, किस तरीके की हरकतों से वो अपनी दुश्मनी को एक्सपोज करता है। इस पर आपने ध्यान जरूर देना है, जिसके जरिए आप अपने दुश्मन को अच्छे से समझकर उसकी दुश्मनी पे काबू पा सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपने दुश्मन को ऑब्जर्व करना सीखो। यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं, दुश्मन आसपास होता है, उसकी हरकतें चल रही होती हैं ऐसी उसकी लगातार, पर आपके साथ दुश्मनी वो निकाल रहा है, वन बाय वन बैक टू बैक निकाल रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे। अपने दुश्मन की डेली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें, अपने दुश्मन की चाल चलने का अंदाज देखें, उसकी ओवरऑल हैबिट्स को नोट करें, उसकी स्ट्रेटेजीज किस हद तक वो बना सकता है, आगे उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है। इस चीज पर आपको गौर करना है ऑब्जर्वेशन के जरिए। यानी कि उसकी डेली रूटीन को आप फॉलो करें, उसके पीछे आप कोई अपना बंदा लगा सकते हैं फॉलो करने के लिए, या अगर आप खुद आपके पास इतनी है काबिलियत या खुद आपकी उस तक रसाई है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसके जरिए उसकी स्ट्रेटेजीज आप पता लगा सकते हैं, उसके नेक्स्ट एक्शन को अप्लाई नहीं होने देंगे। उससे पहले ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर उसके एक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अपने दुश्मन से जितना बच सकते हैं बचें। यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं, दुश्मन सामने होता है और बचने की जगह उसके सामने आके और घूम रहे होते हैं, उसको और अपने आप को दिखा कर उसके दिमाग में बार बार अपने ही ख्याल डाल रहे होते हैं। यानी कि उसके सामने आना बंद कर दे, वो जहाँ पर मौजूद हो वहाँ उस जगह जाने से अवॉइड करें, उस महफिल में बैठने से अवॉइड करें, उसके दिमाग से अपने ख्याल को निकालने की इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप उसको नजर आएंगे उतना ज्यादा उसके दिमाग में आपका ख्याल आएगा, उतनी ज्यादा उसके दिमाग में आपके लिए दुश्मनी जो है जन्म ले सकती है। सो उससे बचें, जिस जगह पे वो जा रहे हैं वहाँ नहीं जाएं, जिन लोगों के दरमियान वो बैठता है उन लोगों से थोड़ी किनारा कशी करें और जितनी हो सके उससे बचने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज जो आपको लाजमी करनी चाहिए दुश्मन के सामने, अपने दुश्मन के सामने हमेशा कूल काम बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, दुश्मन के सामने फौरन मारा धाड़ी पे आ जाएंगे, उसको गाली दे देंगे, ओए तू इधर निकल, ओए तू अपने को समझता क्या है, तू क्या मुझसे दुश्मनी निकालेगा, मैं तुझे बताता हूँ दुश्मनी क्या होती है। सब पूरे हाइपर मूड में आए हुए होते हैं। अपने दुश्मन के सामने हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, अपने दुश्मन को कभी ललकारना नहीं है, अपने दुश्मन के सामने कभी भी गुस्से में नहीं आना, गालम गलोच नहीं करनी। बिल्कुल जो एक तेज में आके गुस्से का मुजाहरा करके लाल पीले नीले जो लोग हो जाते हैं, ये चीजें नहीं करनी। जब भी दुश्मन को हराना हो, बैक साइड पर स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके सामने फ्रंट फुट पर ललकारना नहीं होता, वरना वो तो और चौकन्ना हो गया। उसकी जो थोड़ी बहुत दुश्मनी थी हो सकता है वो और ज्यादा बढ़ जाए, वो और ज्यादा आग बगोला इस वजह से भी हो सकता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, ललकार लेते हैं, लेकिन आगे जब दुश्मनी वो निकाल रहा होता है ना, तो उनसे कम्पीट नहीं किया जा रहा होता। इसलिए ललकारो नहीं, जब भी उसको जवाब देना हो बैक साइड पर स्ट्रेटेजी बनाकर फ्रंट फुट पर आओ, डायरेक्ट फ्रंट फुट पर ना आओ। अच्छा, एक और चीज जो आप लोगों को लाजमी करनी है, दुश्मन से अपना दिफा करना है, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दुश्मन अगर आपकी कोई चाल चल रहा है तो आपने उसको ऑब्जर्व भी किया हुआ है, आप उसकी डेली स्ट्रेटेजीज भी जानते हैं, तो आपको भी पता है कि आपको अब अपना दिफा कैसे करना है। यानी कि वो जो भी चाल चल रहा है तो आपके पास अपनी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। उसकी चाल को नाकामयाब करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, आपकी इतनी विल पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी इतनी हाई होनी चाहिए कि अगर वो आपको बातों से हराने की कोशिश करे तो आप बातों से हरा दें, अगर आपको वो फाइटिंग के जरिए हराने की कोशिश करे तो आप अपनी फाइटिंग के जरिए उसको हरा दें। यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपकी हाई होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपने दुश्मन से अपना दिफा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो आपको लाजमी ही करनी चाहिए दुश्मनों से निपटने के लिए, क्या अपने दुश्मन की कमजोरी को जानिए।
कि हर इंसान की कमजोरी जरूर होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कोई कमजोरी ना हो। तो यकीनन आपके दुश्मन की भी कोई कमजोरी है, तो अपने दुश्मन की कमजोरी को पता लगाइए और उसकी उस कमजोरी पे आप वार करके भी उसको हरा सकते हैं। उसकी उस कमजोरी को पॉइंट आउट कर दीजिए लोगों के आगे, या उसकी उस कमजोरी पे वार कर दीजिए। जिस चीज में वो स्लो हो उसी स्ट्रेटेजी से आप उसको हराने की कोशिश कीजिए। यानी कि अक्सर लोग फिजिकल स्ट्रेटेजी में इतने नहीं होते, जबानी कलामी से जो है वो आपसे दुश्मनी निकाल रहे होते हैं, तो आप उनको जो है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हरा सकते हैं। या अगर बहुत से लोगों को फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है तो आप उनको अपने लफ्जों के जाल में फंसा सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी कमजोरी है उसको आपने पकड़ना है और उस कमजोरी के जरिए आपने अपने दुश्मन को हराना है। अच्छा, एक और चीज जो आपको अपने लिए करनी है, इसी पॉइंट से अगर पॉइंट निकाला जाए तो आपको क्या करना है, अपनी कमजोरी भी दुश्मन से छुपानी है। यानी क्या, मैंने यहाँ तो कहा कि हर इंसान की कमजोरी होती है, तो यकीनन अगर आपकी दुश्मन की कमजोरी है तो आपकी भी कोई कमजोरी होगी। तो अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी कभी भी पता ना लगने दीजिए, उसके सामने उस कमजोरी को कभी रिवील मत कीजिए। जितना हो सके अपनी उस कमजोरी को छुपा के रखिए। आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उनके साथ ही अपनी उस कमजोरी को डिस्कस कीजिए, वरना जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी कमजोरी को डिस्कस ना कीजिए, क्योंकि वही एक वजह बन जाती है दुश्मन को जो मिल जाती है आपसे दुश्मनी निकालने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज जो आपको अपने लिए करनी है, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को पॉजिटिव रखिए। अपने किरदार को बहुत खूबसूरत बनाइए, बहुत पॉजिटिव और मस्बत बनाइए। लोगों के साथ ऐसा सलूक रखिए कि आपके किरदार के बारे में कोई गलत बयानी ना कर सके। यानी कि जब भी आपका दुश्मन आपकी किरदार कशी करे, आपके कैरेक्टर एसेसिनेशन करे, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाए, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए, तो आपके खिलाफ कोई भी बंदा उसके अलावा ना हो। ओवरऑल गैदरिंग में आप कहीं पर हो या जिस जगह पर भी आप मौजूद हो, वहां मौजूद उस इंसान, उस दुश्मन के अलावा जितने भी लोग हो वो आपकी हिमायत में ही बात करें। उनसे आपने किसी भी तरीके का पंगा ना लिया हुआ हो, उनसे आपने किसी भी तरीके की कोई अपनी फाइटिंग सीन ना किया हुआ हो, ऐसी कोशिश लाजमी करें। क्योंकि अगर आपका किरदार खराब होगा ना तो आपका दुश्मन तो दुश्मनी निकाल ही रहा है, प्लस आपको कोई हेल्प करने के लिए लोग भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे ही आपके अपोजिट में आपके खिलाफ बात कर रहे होंगे। तो जब भी दुश्मन की दुश्मनी से बचना हो तो अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को भी पॉजिटिव रखिए और लोगों के साथ अपने मेल मिलाप को अच्छा रखिए। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो, वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।